तो ट्रांसफर मार्केट में अभी से उथल पुथल होने लगी है। 35 दिन के बाद ट्रांसफर विंडो ऑफिशियली ओपन हो जाएगी, लेकिन क्लब्स ने अपने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा हमने बात करी थी एंटोनियो रूडिगर के बारे में, तो फब्रिजियो रोमानो का आ गया है ट्वीट और वो बता रहे हैं कि वर्बल अग्रीमेंट जो है दोनों पार्टीज हैव रीच्ड और डेफिनेटली रूडिगर विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर। कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, अगर रूडिगर अभी भी साइन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो भी अनाउंसमेंट जो है वो सीजन के बाद ही होगी, बट ही विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर। तो वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है एंड नो चेल्सी फैंस शुड होप कि अब शायद रूडिगर रुक जाए। एंड थैंक यू सो मच टू द यूके गवर्नमेंट एंड द सैंक्शंस जो हम पे लगाए गए, जिसकी वजह से हमारा क्लब जो है इस ख़राब स्थिति में आ गया और हम ना अपने प्लेयर्स को रोक पाए, ना हम कुछ आगे की ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी बना पा रहे हैं। मतलब बिकॉज ऑफ दिस सिस्टमैटिक डाइसेक्शन ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब पीस बाय पीस, इट वॉज एन एजेंडा अगेंस्ट चेल्सी फुटबॉल क्लब, नथिंग एल्स। तो ठीक है, मतलब जो भी है वील फाइट बैक, बट गॉड स्पीड टू एंटोनियो रूडिगर भाई, एंड वॉट एवर मैचेस वी हैव लेफ्ट इन दिस सीजन आई नो ही विल गिव इट इज ऑल और ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल और मेरे लिए तो ही विल बी अ चेल्सी लेजेंड। तो बात करेंगे उसकी जब मूव जो है ऑफिशियल हो जाएगा एक बार। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फैंस, यू आर गेटिंग अ रियली गुड डिफेंडर। तो एक डिफेंडर हमारा बार्सिलोना जा रहा है, एक डिफेंडर हमारा रियल मैड्रिड जा रहा है। द आयरनी इज़ अनरियल। गैब्रियल जीसस ने अपना फ्यूचर जो है वो कमिट नहीं किया है मैनचेस्टर सिटी को, और आर्सेनल जो है उनसे काफ़ी हद तक लिंक्ड है, क्योंकि आर्सेनल को भी एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है। लाहोविच पे वो मिस कर गए थे अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो में। तो गैब्रियल जीसस माइट बी अ रियली गुड ऑप्शन, एक अच्छी फॉर्म में भी हैं अभी। वॉटफोर्ड के अगेंस्ट उन्होंने 4 गोल मारे एक ही मैच में, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आर्सेनल के लिए गैब्रियल जीसस। मिकेल आर्टेटा उनको काफ़ी हाईली रेट करते हैं, क्योंकि मिकेल आर्टेटा उनके साथ जब मैनचेस्टर सिटी में काम करते थे, जब वो असिस्टेंट कोच थे पेप गार्डियोला के, तो गैब्रियल जीसस के साथ काफ़ी क्लोजली उन्होंने काम किया। तो ही वुड रियली लव टू हैव समवन लाइक अ गैब्रियल जीसस इन हिज टीम। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है एंड आई थिंक इट वुड बी अ गुड साइनिंग। मेरे हिसाब से तो द बेस्ट स्ट्राइकर ऑप्शन अभी इज़ विक्टर ओसिमेन नापोली के, बट ही इज़ अ बिट इंजरी प्रोन और उनका प्राइस टैग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन होंगे कि वो कहाँ जाते हैं। विक्टर ओसिमेन विल बी द वन टू वॉच आउट फॉर फ्यूचर में। काफ़ी मतलब पोटेंशियल वाले स्ट्राइकर लगते हैं मुझे। एक आइवन टोनी भी हैं ब्रेंटफोर्ड के, तो ये कुछ नाम है जो मुझे लगता है कि आर्सेनल टारगेट कर सकती है अलॉन्ग विद गैब्रियल जीसस, अगर वो मूव नहीं होता है। लेकिन अभी जैसी चीज़ें लग रही हैं, मुझे लगता है कि गैब्रियल जीसस थोड़ा सा अब अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल से मेरा मतलब है एक मेन मैन का वो किरदार निभाना चाहते हैं किसी टॉप क्लब में, जो मैनचेस्टर सिटी की रोटेशनल पॉलिसी और अब तो अर्लिंग हालैंड से भी जो लिंक है मैनचेस्टर सिटी का बन गया है, तो सिटी की लाइन तो लीड नहीं कर पाएंगे। तो इट्स टाइम कि वो अब एक आर्सेनल जैसे क्लब में जाएं, जो एक बहुत अच्छे रीबिल्डिंग फेज में, जो एक बहुत अच्छी टीम बना रहा है, और वहाँ वो अपना स्टेक क्लेम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि वो कितने अच्छे स्ट्राइकर है। तो आई थिंक इट वुड बी अ वाइज मूव फॉर बोथ द पार्टीज, इनफैक्ट ऑल द 3 पार्टीज इंक्लूडेड सिटी, आर्सेनल एंड गैब्रियल जीसस। अब जो मेन मुद्दा है आज जिस पे मुझे बात करनी है भाई, मुझे तो लगा था ये मजाक चल रहा है, लेकिन काफ़ी सोर्सेज से ये खबर आने लगी है। 1-2 टॉप टियर सोर्सेज ने भी रिपोर्ट कर दिया कि मॉरिसियो पोचेटिनो को जो है वो सैक करने की सोच रही है पीएसजी, एंड द सैक इज इमिनेंट। मतलब किसी भी सेकंड उनको सैक किया जा सकता है। 2 जो नाम उभर के आ रहे हैं वो है जिनेडिन जिडान, उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन एंटोनियो कॉन्टे ने अपने आप को ऑफर कर दिया पीएसजी को। एंटोनियो कॉन्टे चाहते हैं कि वहां पर जाना। अब इसमें है ना बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हैं। क्यों? पहली बात तो पोचेटिनो ने इतना कुछ खराब किया नहीं है कि जिसकी वजह से उनको पीएसजी से बाहर निकाला जाए। हाँ ठीक है, पीएसजी बहुत ख़राब फुटबॉल खेलती है, चैंपियंस लीग में बड़े अजीब तरीके से बाहर हो गए, मेसी जो है वहाँ पर अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रहे। ऑल्दो आई थिंक मेसी हैज़ हैड अ रियली गुड सीजन, मतलब क्रिएटिवली तो मेसी का बेहतरीन सीजन रहा है। बहुत सारी उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड करी है वहाँ पर। गोल स्कोरिंग थोड़ी सी उनकी अनलकी रहे हैं वो फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट, गोल स्कोरिंग में भी मैं कहूँगा। लेकिन पोचेटिनो लेटर ऑन फाउंड अ वे कि कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है तीनों को टीम में। लेकिन लीग उन्होंने जिता लिया, लेकिन इस डिसीजन से आपको लगता है कि भाई लीग की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है फ्रेंच लीग जीतने का। तो मतलब वो बोर्ड ही जब कह रहा है कि इस लीग की कोई वो नहीं है, तो पता नहीं मतलब फैंस तो कैसे वैल्यू करेंगे इस ट्रॉफी को। अब यहाँ पर बात यह है कि जैसा हमको पता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है बोर्ड पीएसजी का। यू हैव नासिर अल खलीफी, यू हैव लियोनार्डो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। चाहे हम थॉमस टूकल की बात कर लें, चाहे उनसे पहले कार्लो एंचेलोटी की बात कर लें, कुछ ना कुछ उनका रहा है कॉन्फ्लिक्ट का रिकॉर्ड विद द मैनेजर जो रहे हैं हेल्म पे पीएसजी के। सेम गोस फॉर एंटोनियो कॉन्टे। वो जहाँ जाते हैं बोर्ड से झगड़ा कर लेते हैं अगर उनको प्रॉपरली बैक किया नहीं जाता। अब अगर आपको ध्यान हो, जब स्पर्स आए थे एंटोनियो कॉन्टे नूनो की सैकिंग के बाद, तो फाब्रिजियो पेरतीची को लाया गया था एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर स्पर्स में।
इसको ध्यान में रखते हुए कि जो एंटोनियो कॉन्टे की डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। इटालियन फुटबॉल से काफ़ी वास्ता रखते हैं फैब्रिजियो पेरातीची, तो उनको पता है कि एंटोनियो कॉन्टे किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। डैनियल लीवी ने बोला था क्लियरली कि एंटोनियो कॉन्टे को बैक किया जाएगा। एंटोनियो कॉन्टे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे को ओनर ने विश्वास दिलाया है कि मुझे बैक किया जाएगा ट्रांसफर मार्केट में, तो ही मैं कुछ इस प्रोजेक्ट के साथ अच्छा कर सकूँ। और उसके थोड़े से हमको साइंस दिखे भी हैं। अगर हम देखें जनवरी में ही बेंटंकुर और कुलुजेस्की को लाया गया यूवेंटस से, और काफ़ी जो ट्रांसफ़र टारगेट्स हैं उनसे भी लिंक हो रही है स्पर्स जून में जो समर ट्रांसफ़र विंडो उसमें। लेकिन अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है। पहली, क्या यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे का कुछ फॉल आउट हो गया बोर्ड के साथ और डैनियल लीवी के साथ या फैब्रिजियो पेरातीची के साथ कि वो स्पर्स छोड़ के जाना चाहते हैं, या दूसरा उनको पीएसजी का प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा है और उनका मन है इतनी स्टार स्टडीड टीम को मैनेज करने का कि वो अब नजरें उस प्रोजेक्ट पे गड़ा रहे हैं रादर देन बीइंग कमिटेड टू स्पर्स। तो आपको क्या लगता है? पहली बात तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। और एक पहलू जो है स्टोरी का वो ये है कि जिनेडिन जिडान जो है वो फर्स्ट चॉइस हैं पीएसजी के बोर्ड के। एंटोनियो कॉन्टे अपने आप को खुद ऑफर कर रहे हैं इस जॉब के लिए, तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर जिडान को नहीं लेके आ पाती है पीएसजी की मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली वी वुड सी एंटोनियो कॉन्टे मतलब यहाँ पर जो है फ्रंट रनर हो जाएंगे इस जॉब के लिए, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे का जो रिकॉर्ड है काफ़ी प्रूवन है। और मुझे लग रहा है कि शायद एंटोनियो कॉन्टे को लग रहा है कि अगर वो टॉप 4 भी आ जाते हैं स्पर्स के साथ नेक्स्ट सीजन, चैंपियंस लीग भी खेल लेते हैं, लेकिन तब भी शायद उनको इनफ फायर पावर ना मिले बोर्ड से कि वो टाइटल के लिए compete करने लगे। और टाइटल के लिए अगर एंटोनियो कॉन्टे की टीम compete नहीं करती है तो एंटोनियो कॉन्टे को खुद मज़ा नहीं आता है काम करने में। आई थिंक गैप बहुत ज़्यादा है। वो ये सोच रहे हैं कि स्पर्स और मैन सिटी लिवरपूल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है अभी, जो टाइटल चैलेंज कर रही हैं जो टीम्स। और एंटोनियो कॉन्टे इस तरीके के मैनेजर नहीं है कि वो क्लब को बिल्ड करे स्क्रैच से। उनको ये है कि आप उनको रीइंफोर्समेंट ला के दे दे और वो जो है एक अपना स्टाइल इंपोज करके क्लब में आपको टाइटल्स जिता देंगे। तो ठीक है, हर मैनेजर का अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है काम करने का। यू हैव मैनेजर्स लाइक यर्गन क्लॉप, एरिक टेन हाग जो स्क्रैच से काम करना पसंद करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव मैनेजर्स लाइक एंटोनियो कॉन्टे जिनको बिल्ड नहीं करना है, आते रिजल्ट्स डिलीवर करना है, लेकिन उस रिजल्ट्स की डिलीवरी के लिए आपको एक अच्छी स्क्वाड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या उनको इस तरीके की बैकिंग, इस तरीके का आश्वासन मिल रहा है टॉटनहम के बोर्ड से? ये एक जानने वाली बात है, क्योंकि डैनियल लीवी और स्पर्स बोर्ड का बड़ा नोटोरियस रिकॉर्ड रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं। एंटोनियो कॉन्टे के अंडर रह के आप कैलकुलेटिव नहीं रह सकते। उनको जो टारगेट्स चाहिए आपको उनको प्रॉमिस करना पड़ेगा और वो आपको उनको डिलीवर करना पड़ेगा। यहाँ स्पर्स का पुल शायद अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू अदर क्लब्स। अगर मैं प्रीमियर लीग में बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ मैनचेस्टर सिटी की, लिवरपूल की, चेल्सी की, यूनाइटेड की, आर्सेनल की, अभी इन सारे क्लब्स का जो पुल है स्पर्स से बेहतर है मेरे हिसाब से। अगर इन 5 क्लब्स में से कोई क्लब किसी प्लेयर के पीछे जाता है और स्पर्स उस प्लेयर के पीछे जाती है, तो डेफिनेटली वो प्लेयर इन 5 क्लब्स को ज़्यादा महत्व देगा रादर देन स्पर्स। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस तरीके की बड़ी अजीब सी सिचुएशन है और शायद एंटोनियो कॉन्टे को अंदाज़ा नहीं था ये जॉब लेते समय कि वो किस अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं और कितना डिफिकल्ट टास्क होगा ये इस स्पर्स टीम को मैनेज करना और इसको एक टाइटल कंटेंडर बनाना। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक उन्होंने अच्छा काम किया है। एक स्पर्स टीम जो आई थिंक इज बॉर्डर लाइन अनमैनेजेबल, उसको उन्होंने रेलिवेंट बना के रखा हुआ है टॉप 4 की रेस में अभी। तो देखते हैं स्पर्स टीम का क्या होता है। लेकिन इस स्टोरी पे काफ़ी मतलब मेरी नज़र तो बनी रहेगी बिकॉज पीएसजी का लिंक आया था लुकाकू से, एंड इफ एंटोनियो कॉन्टे मूव्स टू पीएसजी you definitely would see PSG's interest in Lukaku and मतलब एक Lukaku and a swap with the certain someone मतलब ये तो खैर विजुअल थिंकिंग है, ऐसा नहीं होगा मुझे भी पता है। लेकिन लुकाकू को भी अगर हमको जाने देना अगले सीजन, वैसे कल मैं बताऊँ, कल मैंने जो वेस्ट हैम वाला मैच देखा ना, लुकाकू मेड द डिफरेंस। तो देयर इज अ प्लेयर इन लुकाकू, पता है, इट्स जस्ट दैट कि वो टूकल के सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, एंड इफ टूकल वांट्स कि ही हैज़ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ लुकाकू, तो अब यहाँ पर चेल्सी के सामने भी 2 बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। आइदर यू बिल्ड अराउंड हैवर्ट्स और आइदर यू बिल्ड अराउंड लुकाकू। अगर आपको लुकाकू के अराउंड बिल्ड करना है तो आपको भाई 3-5-2 करना पड़ेगा, आप 3-4-3 से नहीं जा सकते, जो हम थोड़े टाइम से देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ है।
और लुकाकू पे एक बहुत हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे थोड़े टाइम में। एक सारांश ने मुझे अप्रोच किया है, सारांश से आपकी मुलाकात कराएंगे हम बड़ी जल्दी चैनल पे। उन्होंने एक बहुत अच्छी एनालिसिस बनाई है, तो विल गेट हिम ऑन द चैनल और वो बताएंगे कि वाई लुकाकू टू चेल्सी हैज़ नॉट वर्क। तो बहुत उसमें डिटेल्ड उन्होंने एनालिसिस करी है स्टैटिस्टिक्स के साथ, वो हम आपको बताएंगे, आपके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ पर या तो चेल्सी अपना सिस्टम लुकाकू के अराउंड बना ले या हैवर्ट्स के अराउंड बिल्ड करे, लेकिन अगर आपको अब लुकाकू को जाने देना है और पीएसजी अगर उसमें इंटरेस्टेड है, जो कि रिपोर्ट्स भी आई थी, और कॉन्टे वहाँ चले जाता है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा टू कवर योर लॉसेस। तो देखते हैं क्या होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज मूव्स। ट्रांसफर विंडो भाई आ रही है, मामला जो है गर्म हो रहा है काफ़ी ट्रांसफर मार्केट में। देखते हैं क्या होता है। अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड, रूडिगर तो डन हो ही गया है रियल मैड्रिड, और चूआ मैनी भी रहता है। अगर ये टीम भाई असेंबल कर ली रियल मैड्रिड ने, तो भाई मतलब गजब, मतलब बहुत ही भयंकर स्क्वाड हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। एंड हाउ चेल्सी विल बिल्ड इन द समर, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है। तो इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें। मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड जो चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल है, उस पर बात करेंगे अब आज और कल, बाकी का जितना भी टाइम बचा है। मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।